RGI पुलिस और SOT शमशाबाद जोन ने पासपोर्ट गल्फ वीज़ा में छेड़छाड़ करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए RGI पुलिस और SOT शमशाबाद जोन ने शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जो कि पासपोर्ट और वीज़ा में छेड़छाड़ कर रहे थे और इमिग्रेशन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए भोले भाले लोगों को बगैर POE दस्तावेजात के खलीजी ममालिक भेज रहे थे। उनके कब्जे से पासपोर्ट्स, खलीजी ममालिक के वीज़े, कई परवाज़ों के टिकट्स, डाक टिकट, स्टैम्प पैड, सेल फोन्स और एक लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। शमशाबाद डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मीडिया को बताया कि 13 मई 2025 को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें शिकायत कुनिंदा ने कहा था कि उसे एजेंट्स बालाजी शिव कुमार और उनके साथियों ने धोखा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को हिरासत में लिया। మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే SOT వాళ్ళు మా టీం అంతా ఏమైందంటే ఒక 5 గ్యాంగ్ ఫామ్ చేసి సత్యనారాయణ, అంజీ, బాలాజీ, శివకుమార్, గోపాల్ అని ఒక 5 మంది లేబర్ని, ఊర్లలో ఉన్న ఇల్లిటరేట్ లేబర్ని లీవర్ చేసి డబ్బులు మీకు బాగా వస్తాయని చెప్పేసి వేరే దగ్గర జాబులు మంచి జాబులు పెట్టిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళని నమ్మించేసి వాళ్ళ పేరు మీద వర్క్ వీసాలు ఏర్పాటు తీసుకొని అక్కడ నుంచి కువైట్ నుంచి మళ్ళీ దాన్ని ఇక్కడ వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. అంటే ఒక క్యాన్సిల్ అయినట్టు చేస్తూ మళ్ళీ వాళ్ళకే ఇక్కడ నుంచి విజిటింగ్ వీసాలు తీసుకుంటున్నారు ఒమాన్కి. తీసుకొని వాళ్ళతో చెప్పిస్తున్నాడు ఏంటంటే మేము రిలేటివ్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నామని చెప్పండి, మీకు అక్కడ ఆ నుంచి మేము పంపిస్తామని చెప్పేసి ఈ ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్స్ బేస్ మీద ఇక్కడ నుంచి మనకు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఒక 8 మందిని పంపిస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మా SOT టీం వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి 2 అరెస్ట్ చేశారు. బాలాజీ అండ్ శివకుమార్ అని 2 అరెస్ట్ చేశారు. మిగతా 3 అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. అందులో నుంచి 7 ఫోన్లు, 14 పాస్పోర్ట్లు, ట్యాంపర్డ్ పాస్పోర్ట్స్, దానికి సంబంధించిన వీసాలు అవన్నీ సీజ్ చేసినాము. వాళ్ళని ఈరోజు రిమాండ్ చేస్తున్నాం. AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर सन मिराज ने बीबी का अलावा और आशुर खाने का दौरा करते हुए गुज़िश्ता साल मंजूर किए गए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट सदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने जुमेरात को बीबी का अलावा और आशुर खाने का दौरा करते हुए गुज़िश्ता साल मंजूर किए गए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और इस बात से भी तफसीलात हासिल की कि मंजूर शुदा काम मुकम्मिल हो चुके हैं या नहीं। MLA ने वाज़ेह किया है कि उनका मकसद आइंदा मुहर्रम के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करना है। इस सिलसिले में आशुर खाने के जिम्मेदारान से भी बातचीत की जाएगी ताकि मज़ीद तरक्याती कामों की निशानदही की जा सके। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत तेलंगाना और GHMC से दरख्वास्त करते हैं कि वो जुलूस गुजरने के रास्तों पर सड़कों की मरम्मत करवाए और सीवरेज समेत दीगर तमाम मसाइल को हल करें। इस दौरे के मौके पर उनके हमरा MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, तबीरपुरा के कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद रहे। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी बीबी के अलावे का एक दौरा किया गया। इसके साथ साथ याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी आशुर खाने हैं जहाँ पे काम होते हैं, उस आशुर खानों के जो पिछले साल काम सैंक्शन हुए थे उसमें क्या क्या काम कंप्लीट हुए, क्या नहीं कंप्लीट हुए, उसके लिए यहाँ पर मैं और मेरे साथ में MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, अलमदार साहब, डबिलपुरा कारपोरेटर, मजलिस के ज़िम्मेदारों के अलावा आशिर खानों के भी ज़िम्मेदार हमारे साथ में मौजूद है। हमारा मेन मकसद ये है कि जैसा बीबी के अलावे का जो पिछले साल काम चालू हुआ था जिसमें ग्रेनाइट की फ्लोरिंग थी, हमने गुत्तेदार को बुलाया है, फ्लोरिंग और मेंटेनेंस जो है वो कराएंगे। फिर आने वाले साल क्या काम होने का है, हम आशुर खानों के ज़िम्मेदारों से मशवरा करके वो काम को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि आने वाला जो मुहर्रम है इंशाअल्लाह ताला पहले से बेहतर खिदमत करने की मैं रियाजुल हसन अफंदी और अलमदार वाले जाई कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी शिया कम्युनिटी के ज़िम्मेदार हैं उन लोगों की ताउन और सपोर्ट के साथ में हम काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके इंस्पेक्शंस के लिए हमने आज आशुर खाने निकले हैं। जो काम पिछले टाइम सैंक्शन हुआ था उसमें कितना मुकम्मल हुआ, कितना नहीं हुआ, वो देखते हुए आइंदा के कामों की भी लिस्ट उन लोगों से मशवरा कर। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में दिन दहाड़े नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई।
ذرائع نے بتایا کہ نامپلی میں MGM کینسر اسپتال کے قریب ایک نوجوان کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ پرانے شہر کے علاقے چندران گٹا سے تعلق رکھنے والے ایان قریشی ایک کیس کے سلسلے میں نامپلی عدالت سے رجوع ہوئے تھے۔ بعد ازاں جب وہ اپنی موٹر سائیکل پر واپس لوٹ رہے تھے کہ 5 حملہ نے ان کا پیچھا کیا اور تیز دھار خنجروں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایان قریشی کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ دن دہاڑے قتل کی واردات پیش آنے کی وجہ سے مقامی افراد میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اطلاع ملنے پر نامپلی پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کیا اور ایک مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ واضح ہے کہ پچھلے چند دنوں سے شہر حیدرآباد میں سلسلہ وار قتل کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ شہر حیدرآباد پولیس لا اینڈ آرڈر پر قابو پانے میں ناکام ہو رہی ہے۔ بہار سے دہلی جانے والی بس لکھنؤ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی، 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ریاست اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے کسان پتھ پر آج صبح بہار سے دہلی جا رہی ایک پرائیویٹ بس آگ کی زد میں آ کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ آگ نے چند ہی لمحوں میں چلتی ہوئی بس کو پوری طرح سے جلا ڈالا۔ حادثے کے وقت مسافر نیند میں تھے۔ آگ لگنے کے بعد ڈرائیور اور کنڈکٹر بس سے کود کر فرار ہو گئے۔ 1 کلومیٹر تک آگ لگی بس دوڑتی نظر آئی۔ حادثے میں 2 بچوں سمیت 5 افراد کی زندہ جل کر موت ہو گئی ہے۔ سبھی مہلوکین کا تعلق ریاست بہار سے بتایا جا رہا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بیگوسرائے سے دہلی جا رہی پرائیویٹ بس میں جمعرات کی صبح 4:40 پر رائے بریلی روڈ کے کلی مغرب کے پاس سے گزرتے ہوئے آگ لگ گئی۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں 55 سالہ لکشمی، 26 سالہ سونی، 3 سالہ دیوراج، 1 سالہ ساکشی شامل ہیں۔ اس المناک حادثے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں فوری طور پر موقع پر پہنچی، لیکن اس سے پہلے ہی بس جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ بس میں آگ لگنے کے بعد مسافروں میں چیخ پکار شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری طرح سے بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بس میں بیٹھے کچھ مسافر گیٹ کی جانب لپکے تو کچھ کھڑکیاں توڑ کر کودنے کی کوشش کرنے لگے۔ راہگیروں کی اطلاع پر PGI فائر اسٹیشن سے فائر بریگیڈ اہلکار اور PGI سشانت گولف سٹی تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی۔ ملک کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے آپریشن سندور کی کامیابی کے بعد ملک بھر میں جشن منانا شروع کیا۔ شہر حیدرآباد کے کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ آپریشن سندور کی کامیابی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہونے کے بعد حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی 11 روزہ ملک گیر ترنگا یاترا منعقد کر رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد عوام سے رابطہ قائم کرنا اور دہشت گردوں کے خلاف ہندوستانی مسلح افواج کی کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اسی جشن کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان کے تاریخی مقامات کے علاوہ ریلوے اسٹیشنز اور بس اسٹیشنز کو خوبصورتی سے سجایا جا رہا ہے۔ اسی کے ایک حصے کے طور پر شہر حیدرآباد کے کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کو بھی ترنگے کی تھیم میں روشن کیا گیا، جو کہ دیکھنے والوں کو محظوظ کر رہا تھا۔ نظام آباد کے دیہی منڈل میں اندرما مکانات کے لیے رقم ادا نہ کرنے پر استفادہ کنندگان کی فہرست سے نام نکال دینے کے خلاف ایک شخص سیل ٹاور پر چڑھ گیا اور حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ نظام آباد دیہی منڈل کے ملارم گاؤں کے رہنے والے سائلو نامی ایک شخص نے اندرما مکانات اسکیم کے تحت مکان کے حصول کے لیے درخواست داخل کی تھی۔ اس کا الزام ہے کہ کانگریس لیڈرز کی جانب سے مکان حاصل کرنے کے لیے رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا اور جب اس نے رقم ادا نہیں کی تو پھر استفادہ کنندگان کی فہرست سے اس کے نام کو خارج کر دیا گیا۔ بطور احتجاج سائلو ایک سیل ٹاور پر چڑھ گیا اور اس نے احتجاج درج کرواتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فوراً اس کا نام فہرست میں شامل کیا جائے اور اسے اندرما مکانات اسکیم کے تحت مکان فراہم کیا جائے۔ سائلو نے بتایا کہ وہ پچھلے کچھ سالوں سے اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں مقیم ہے۔ اس نے حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ شہر حیدرآباد کی مضافات میں ایک 30 سالہ خاتون کا اس کے شوہر نے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ قتل کی اس واردات کے بعد مقامی آبادی میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے بالاپور سے ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی
गम व गुस्से में मुब्तला है। बताया जाता है कि न्यू ग्रीन सिटी बालापुर में पेश आने वाले इस तानहे में 30 साल खातून नाजिया बेगम का उसके शौहर जाकिर अहमद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि ये दिल दहला देने वाला वाक़या रात के वक्त पेश आया। जाकिर अहमद, जिसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है, ने अपनी बीवी नाजिया को रस्सी से बांधकर फिर शीशे के टुकड़ों से उस पर हमला किया और आखिरकार गला दबाकर उसे हलाक कर दिया। वारदात के वक्त तीनों बच्चे घर पे ही मौजूद रहे। पुलिस ने बताया कि नाजिया बेगम और जाकिर अहमद कुछ अरसे कबल गोलकुंडा में मुकीम थे, ताहम बाद अज़ां उन्होंने न्यू ग्रीन सिटी बालापुर में एक किराए का मकान हासिल किया। जाकिर को अपनी अहलिया पर नाजायज ताल्लुकात रखने का शुबा था, जिसकी बुना पर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। खातून के कत्ल की इतला नाजिया की वालदा रहीमा बेगम ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उस वक्त तक जाकिर अहमद फरार हो चुका था। रुबीना की शिकायत पर बालापुर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज किया है। पुलिस ने बताया कि मख्तूला मुख्तलिफ तकरीबात में काम किया करती थी और अपने बच्चों की कफालत करती थी। पुलिस ने जाकिर अहमद की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं और उसे तलाश किया जा रहा है। मिलते सब मिलते बच्चे मिलते सब लाते लोग आने सब लाते। उसका घर मालूम सब मालूम उन्हें कहाँ रहता, बस इंसाफ होना बस सब होता थोड़ा। तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन के सदर अमीरुद्दीन की क़यादत में एक वफ्द ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों से मुलाकात की और आदिलाबाद के सरकारी जूनियर कॉलेजेस में अरबी मजमून के लेक्चरर के लिए तक़र्रुरात करने की दरख्वास्त की। आदिलाबाद के सरकारी जूनियर कॉलेजेस में अरबी मजमून और अरबी लेक्चरर न होने की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में अमन फाउंडेशन के सदर अरफात खान की माविन से तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन के सदर अमीरुद्दीन ने अपनी टीम के हमरा, जिनमें मौलाना साद मिसबाही और अतीकुर रहमान भी शामिल थे, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की। याददाश्त में अरबी मजमून के गेस्ट लेक्चरर की फौरन तकर्रुरी के लिए मंजूरी देने की दरख्वास्त की गई है, ताकि तलबा की तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आए और सरकारी कॉलेजेस में तलबा का इंदराज बढ़े। अहदेदारों ने इस सिलसिले में जल्द अज जल्द इक़दाम करने का तयख्खुन दिया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों से मुलाकात करने वालों ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने शिक्षा न्याय संवाद से खिताब करते हुए कहा कि बिहार की जेडीयू बीजेपी हुकूमत ने रियासत के तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया है। बिहार के दरभंगा जिले के मुगलपुरा में अम्बेडकर तालिब इल्म हॉस्टल में मुनक्किद शिक्षा न्याय संवाद में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत और इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दस्तूर और जमहूरियत के खिलाफ हैं और मुल्क की 90% आबादी, जो कि अक्सर पसमानदा तबक़ाती और अक़लियती तबक़ात पर मुश्तमिल है, के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इंतजामिया की जानिब से उन्हें जलसे में शिरकत करने से रोकने की कोशिशों की भी शदीद मजम्मत की और कहा कि वो अवामी ताकत के सामने रुकने वाले नहीं हैं। राहुल ने कहा कि तालीम के शोबे में भी रुकावटें डाली जा रही हैं, जो नाकाबिले कबूल है। उनका कहना था कि बिहार की जेडीयू बीजेपी हुकूमत ने रियासत में तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया है। तेलंगाना में होमगार्ड्स माहाना तनख्वाहों से महरूम। मुस्तादी से खिदमात अंजाम देने के बावजूद तनख्वाहों की अदम अदायगी से होमगार्ड्स खानदान की कफालत के लिए परेशान हैं। ज़राए ने बताया कि रियासत तेलंगाना में होमगार्ड्स को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। माहाना तनख्वाहें ना मिलने की वजह से वो सख्त परेशान हैं, अपने खानदान की कफालत नहीं कर पा रहे हैं। बताया जाता है कि होमगार्ड्स तबका मकानात के किराए की अदायगी और बरकी बिलों की अदायगी के लिए भी जद्दोजहद कर रहा है। परेशान हाल होमगार्ड्स ने और उनके अफराद ख़ानदान ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि वो फ़ौरन इस जानिब तवज्जो दे और उनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाए। इतलात मिली हैं कि तकरीबन 16,000 होमगार्ड्स तनख्वाहें न मिलने से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एडवोकेट खवी अब्बासी ने वक्फ बोर्ड के सीईओ से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और वक्फ माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत की जानिब से जारी किए गए अहकामात को याद दिलाया।
तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर इलाके में जाहिद अली खान की जानिब से 6.5 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया। वो अराजी FTL अराजी है। हाई कोर्ट के एडवोकेट कवी अब्बासी ने वक्फ अराजी पर कब्जे के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अदालत ने वक्फ बोर्ड, हाइड्रा और महकमा आपाशी को हिदायत जारी की कि वो फौरन काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई करे और कब्जाजात को बर्खास्त करवाए। कवी अब्बासी के मुताबिक अदालत के अहकामात जारी होने के बावजूद वक्फ बोर्ड की जानिब से लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने जुमेरात को वक्फ बोर्ड के CEO से मुलाकात करते हुए अदालती अहकामात को याद दिलाया और वक्फ माफिया के खिलाफ कार्रवाई में ताखीर पर सवाल उठाया। कवी अब्बासी ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि FTL पर कब्जा करने से मुताल्लिक हाइड्रा से भी शिकायत की गई है। हाइड्रा की जानिब से अराजी का सर्वे शुरू किया गया है और जल्द ही इसके नताइज सामने आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को हिंदुस्तान से निकलने का मशवरा देते हुए हिंदुस्तान के बजाय अमेरिका में अपनी पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया है। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में अमेरिकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। इस दौरान उनका कहना था कि एप्पल कंपनी के मालिक टिम कुक उनके दोस्त हैं और वो अच्छा बिजनेस करते हैं। ट्रंप ने कहा कि एप्पल कंपनी की भारत में तरक्की में अमेरिका को कोई दिलचस्पी नहीं है और वो चाहते हैं कि एप्पल हिंदुस्तान में अपनी मसनूआत न बनाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान एप्पल कंपनी को हिंदुस्तान से निकलने का मशवरा दिया और कंपनी पर हिंदुस्तान के बजाय अमेरिका में अपनी पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।